चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो सचमुच भारत के इंडस्ट्रियल और डिफेंस सेक्टर की रीढ़ है, BEML। अच्छा, चलिए एक बात सोचते हैं। देश में जो ट्रेनें दौड़ रही हैं या जो मेट्रो शहरों को जोड़ती हैं, क्या कभी सोचा है कि उन्हें कौन बनाता है? बहुत बड़ी संभावना है कि वो BEML ने बनाई हो। मतलब इनका काम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, सोचिए कोयले की बड़ी बड़ी खदानों के बारे में, या जो विशाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहां जो भारी भरकम मशीनें काम करती है ना, वो भी बेमेल ही बनाती है। असल में ये देश की तरक्की की नींव रखने वाली मशीनें हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, ये वो वाहन भी बनाते हैं जो हमारे सैनिकों को सीमाओं पर ताकत देते हैं। देश की रक्षा में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो ये है बेमिल। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इंडस्ट्रियल जायंट बेम असल में है क्या? चलिए इनके बिजनेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, BML एक सरकारी कंपनी है जिसे शेड्यूल A PSU भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी और ये सीधे भारत के रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। अब इससे ये तो साफ है कि ये कंपनी देश के सबसे ज़रूरी और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में एक बहुत अहम रोल निभाती है। अब ज़रा इनके रेवेन्यू पर नज़र डालते हैं। पैसा आता कहाँ से है? तो देखिए, ये 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। करीब 43% आता है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से, 40% आता है डिफेंस और एरोस्पेस से, और बचा हुआ 17% आता है रेल और मेट्रो से। मतलब एक तरफ आम लोगों के काम और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा, दोनों में इनकी पकड़ लगभग बराबर की है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि BEML के लिए बुल केस यानी कि इसकी जो अच्छी वाली तस्वीर है वो क्या है। आखिर क्या वो बातें हैं जो इस कंपनी को इतना मजबूत बनाती हैं? इनकी असली ताकत दिखती है इनके प्रोजेक्ट्स में। सोचिए, ये भारतीय रेलवे के लिए नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बना रहे हैं, सेना के लिए माइंड फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट बना रहे हैं, और तो और हमारे LCA MK2 फाइटर जेट के लिए जो ग्राउंड सपोर्ट चाहिए उसकी नोडल एजेंसी भी यही है। साथ ही डिफेंस फोर्सेस को 9400 से ज़्यादा हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी इन्होंने ही दिए हैं। मतलब बड़े बड़े और देश के सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट्स में इनका नाम शामिल है। और इन सभी प्रोजेक्ट्स का नतीजा क्या है? वो है ये नंबर, 16,342 करोड़ रुपए। जी हां, ये इनकी ऑर्डर बुक है जो आज तक की सबसे बड़ी है। अब ऑर्डर बुक का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि इतना काम कंपनी के हाथ में पहले से है जिसकी कमाई आने वाले समय में होगी। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। खुद कंपनी भी अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में यही बात कहती है। उनका फोकस इसी पर है कि ये जो ऑर्डर बुक बढ़ रही है उससे प्रॉफिट्स स्थिर हो रहे हैं और शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मतलब कहानी काफी पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन ये तो वो कहानी है जो कंपनी खुद बता रही है। अगर हम असल डेटा को देखें तो तस्वीर थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है। इसमें कुछ साफ साफ रिस्क भी हैं। और यहीं पर BML की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो देखिए, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 35.5% रहा है। कमाल है। और ये अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेल्स ग्रोथ देखिए, सिर्फ 5.86%, बहुत ही कम। और एक और चिंता की बात है, इनके डेटर डेज 154 हैं। मतलब माल बेचने के बाद पैसा वापस आने में औसतन 154 डेज लग जाते हैं। ये एक बहुत लंबा समय है। तो चलिए अब इन नंबर्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आंकड़े हमें कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ पर नजर डालते हैं। पिछले 5 सालों का कंपाउंडेड ग्रोथ है सिर्फ 5.86%। अब इतनी बड़ी ऑर्डर बुक वाली कंपनी के लिए ये आंकड़ा वाकई में काफी कम है। लेकिन अब जरा इस पर गौर कीजिए, उसी 5 साल के पीरियड में प्रॉफिट ग्रोथ है 35.5%। अब ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसका मतलब यह है कि BEML अपनी बिक्री के हर रुपए से अब कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रही है। वो ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। और ये टेबल इसी ट्रेंड को कंफर्म करती है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखें तो वो काफी हद तक फ्लैट रहा है। मतलब 3,899 करोड़ से बढ़कर 4,022 करोड़ तक ही पहुंचा। लेकिन इसी दौरान प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 159 करोड़ से बढ़कर 294 करोड़ हो गया। यानी रेवेन्यू भले ही स्थिर हो, लेकिन मुनाफा और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न काफी बेहतर हुआ है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है?
इस इंडस्ट्रियल जायंट के भविष्य को आखिर किस नज़र से देखा जाना चाहिए? तो देखिए, पूरी कहानी का सार यही है। एक तरफ BEML एक स्ट्रैटेजिक नेशनल एसेट है, जिसके पास रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर बुक है। ये देश की रक्षा, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी टॉपलाइन सेल्स ग्रोथ की धीमी रफ्तार से जूझ रही है और हाई डेटर डेज जैसी ऑपरेशनल मुश्किलें भी इसके सामने हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, BML एक सरकारी दिग्गज कंपनी है जो भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या ये अपनी इस विशाल क्षमता को लगातार अच्छे परफॉर्मेंस में बदल पाएगी? क्या ये अपनी बड़ी ऑर्डर बुक को मजबूत और लगातार सेल्स ग्रोथ में तब्दील कर पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।